स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विषय सामाजिक अध्ययन में चंद्र ग्रहण क्या होगा तो आप क्या होता है ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चंद्र ग्रहण पड़ता है जो हर किसको पड़ता है, पूर्णिमा को पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी बीच में आ जाने से जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। एक ही सीध में हो तब चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है वह चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है और यह घटना जो है, ये चंद्र ग्रहण जो पड़ता है वो पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। लेकिन ये भी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो, ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य पृथ्वी की सीध में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की सीध में आ जाता है तो तीन बातें होती हैं। पहला क्या होता है, जब चंद्रमा उपछाया में आ जाता है, थोड़ी सी छाया पड़ती है तो धुंधला दिखाई पड़ता है, चंद्रमा में धुंधला दिखाई पड़ता है। और दूसरी, जब चंद्रमा का कुछ भाग उपछाया में और कुछ प्रछाया में तो कुछ हटा रहता है, आ जाता है तो आंशिक ग्रहण पड़ता है, तो वह आंशिक ग्रहण होता है। सुना भी होगा कि पूर्ण ग्रहण नहीं है, आंशिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी यह है कि जब चंद्रमा पूरा प्रछाया के अंदर, चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाश नहीं पाता है सूर्य का पृथ्वी बीच में आने से, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और अंधेरा होता है। जैसे कि इससे हम समझ सकते हैं, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा और ये हमारी पृथ्वी। चलिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये जब सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है पृथ्वी बीच में आ जाने के कारण से ये प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। ये प्रकाश यहाँ से टकरा के ऐसा ये चला गया और यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूर्णमासी के दिन अंधेरा हो गया और चंद्र ग्रहण होता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण भी होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है जानते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या, जैसे कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है। लेकिन ये भी प्रत्येक अमावस्या को जरूरी नहीं है कि सूर्य ग्रहण ही हो, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ बनती हैं जब ही सूर्य ग्रहण भी होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उसी अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। जब ऐसी स्थिति बनती है अमावस्या वाले दिन, तब सूर्य ग्रहण होता है। प्रछाया व उपछाया बनते हैं। जिस हिस्से पर प्रछाया पड़ती है वहाँ ग्रहण होता है, क्योंकि पृथ्वी के से ग्लोब में देखा होगा, ग्लोब होता है, उसमें कहीं पर कोई देश है, कहीं कोई दो देश है। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो जिस जगह पर छाया पड़ती है वहाँ सूर्य ग्रहण होता है। प्रछाया पड़ती है वहाँ ग्रहण होता है। वहाँ के रहने वाले सूर्य के किसी भी भाग को नहीं देख सकते। जहाँ ये प्रक्रिया होती है, जहाँ पे छाया पड़ती है वहाँ पे लोग नहीं देख सकते हैं। उनके लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और उस देश के लिए, उस स्थान के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। कुछ मिनट के लिए वहाँ रात के समान अंधेरा हो जाता है। जैसे रात में अंधेरा होता है सूर्य का प्रकाश न मिलने पर, वैसे ही दिन में भी ऐसी स्थिति बन जाती है। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, ये हमारा सूर्य, ये हमारा मून और ये हमारी पृथ्वी। ये सूर्य का प्रकाश जो है वो
कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर इस पर नहीं आ रहा है। तो जहाँ ये नहीं आ रहा है, जो भी यहाँ देश जिस समय होगा घूर्णन करते समय पृथ्वी के, तो वहीं पर सूर्य ग्रहण होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। थैंक यू।